सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं अपना चैनल। अपना चैनल की टीम आज पहुंची है वार्ड नंबर 2 में और यहाँ पे अधिवक्ता व नगर पार्षद चंचल रानी जी थोड़ा इसके बारे में अपना बताएंगे। विस्तार से बताइए जी। आज नमस्कार जी, हमने आज से 7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले धरना दिया था, जिसमें हमने अधिकारियों से भी बात की थी। आज वो धरना 7वां दिन हो गया है, जिसमें हमारी कुछ परसेंट जो प्रॉब्लम है सोल्व भी हुई है। पर उसके बावजूद किसी अधिकारी ने ये नहीं पूछा हमसे कि आज शनिवार है जी, आज आपके धरने का वो दिन था, आपकी कितनी प्रॉब्लम सोल्व आउट हुई है। ना एक्शन ने, ना एसडीओ ने, ना जेई ने। और उसके बावजूद आज आपको दिखाएंगे भी बाकायदा जो नया हमारा गेट लगा है वाटर बक्स के सामने स्टील का। वहाँ पे पहले लोहे का गेट होता था जो बड़ा मजबूत था, जहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी तो यहाँ पे ये जो हमारी मोटर है, इसके हालात देख सकते हैं आप, कितने जर्जर हालात में है ये। उसके बावजूद यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। ये जो टूटे हुए गेट हैं उनको तक रिपेयर नहीं करवाया गया है। तो यहाँ पे मोटर चोरी होने का खतरा है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कोई गेट नहीं है यहाँ पे। ये डिपार्टमेंट, जहाँ हम ये नहीं कह रहे कि गेट मत लगाइए, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लगाइए। उस चीज़ का क्या मतलब है लगाने का जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। चौकाठ लगा के छोड़ दी गई है। देख लीजिए। ठीक है। इसके बावजूद जो हमारा ये बूस्टिंग स्टेशन बना हुआ है, इसका टैंक है, ये आप देख सकते हैं। बारिश का पानी खड़ा है और इसके ऊपर जो डेंगू के जो लार्वा है बन रहे हैं। बारिश का मौसम है और इन दिनों में बीमारियां भी बहुत फैलती है, डेंगू भी बहुत फैल सकता है। और ये देखिए हालात देखिए यहाँ के, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जैसा ही बताया, प्रशासन जो कर रहा है वो आप देख सकते हैं बाकायदा। जहाँ पे हमारे बूस्टिंग स्टेशन में जो ज़रूरत है, जहाँ पे मोटरें चोरी होने का डर है, सारी चीज़ें हैं, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो पुराना मजबूत एक गेट था लोहे का, उसकी जगह ये लगाया गया है। तो प्रशासन की क्या पॉलिसीज़ हैं, कौन सा बजट आएगा, कहाँ लगाना है, कौन सी जगह ज़्यादा ज़रूरी है, वो नहीं दिखाई दे रहा। जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट को अपना बजट नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? जहाँ इतनी नेसेसिटी नहीं है उस जगह पे बजट इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें कल को वेल्डिंग होगी वो 5,000 से कम की नहीं होगी। जबकि लोहे का जो एक मजबूत गेट होता है उसमें इतना कल को कुछ भी कोई वेल्डिंग भी करवानी है तो इतना खर्चा नहीं होगा। तो ये क्या है, मतलब रुपया दिखाया जा रहा है, देखने खाने के दांत और खाने के दांत और, ये तो वही वाली बात होती है। और मैंने बूस्टिंग स्टेशन जो दिखाया आप खुद देख लीजिए कि दोनों में से कंपेयर कर लीजिए किसको नीड ज़्यादा है इस समय में। कुछ समय पहले आपने पानी की समस्या को लेकर वार्ड वासियों सहित यहाँ पे धरना भी दिया था। हाँ, तो वो आपकी वो समस्या हल हो गई, वो कहाँ तक पहुँचा है? उसमें जेई साहब ने कहा था कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी हम उसे जल्द से जल्द उसका निपटारा करेंगे। उसमें जेई साहब जी तो चले गए जो एडिशनल पे था, और हमें पूरा 100% श्योर था कि ये जेई साहब चेंज हो जाएंगे, और विदिन 2 डेज़ के अंदर अंदर वो जेई साहब चले गए। चलिए, कोई जा रहा है, कोई किसने चार्ज लिया, हमें उससे मतलब नहीं है। बट जब हमारी बारी आती है तो उसमें कहते हैं जी अभी ये नए आए हैं, जेई साहब ने थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। 50% उन्होंने कहा था, हमने कहा था 50% भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी तो ओके है। पर इसमें क्या जो कर्मचारी है, जो डिपार्टमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती कि कम से कम ये पूछा जाए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। जब हम धरने पे यहाँ बैठे हुए थे तो जेई साहब, एसडीओ साहब, एक्शन साहब रात के 2 बजे आके वो कह रहे कि जी अपना धरना उठा दीजिए, धरना उठा दिए, आपकी हम डिमांड पूरी करेंगे। एक्शन साहब ने कहा था कि आपके वार्ड के लिए हम 100 वाट की जो मोटर है वो फिट करवाएंगे जो 40-40 की है। अभी मैं उसका बाकायदा उसका एस्टीमेट बना के आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। 1 हफ्ता तो हो गया है जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि सिर्फ हमें उठाने के लिए, यानी कि हमारी आम जो हमारी मांग है उसके लिए धरनों पे बैठे हम लोग, ये बात है। और शनिवार तक हमसे कोई पूछा नहीं गया कि भी आपकी कितनी मांगे हुई है। वो तो इस धरने का कहिए या डिपार्टमेंट के जेई साहब का, एसडीओ सर का हम थैंक्स कहें कि हमारी 50% जो प्रॉब्लम है सोल्व हुई है। पर जिस दिन हम धरने बैठे थे ना तो एक्शन सर आए, ना एक्शन सर ने हमसे एक बार भी ये पूछा कि आपकी कोई प्रॉब्लम सोल्व हुई है या नहीं। हायर अथॉरिटी होने की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमसे ये तक नहीं पूछा कि आपकी कितनी प्रॉब्लम सोल्व आउट हुई है।
हमें तो हर छोटी चीज़ के लिए धरना देना पड़ेगा जी। हम जब धरने पे बैठे तब प्रॉब्लम पानी की सॉल्व आउट हुई है। अब मुझे लग रहा है जो हमारी सीवरेज की प्रॉब्लम है उसके लिए भी धरने पे बैठना पड़ेगा। तब मोटर्स भी आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज भी आएंगे। हमारे वार्ड में फिर से सीवरेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है और मैं पूछना चाहूँगी प्रशासन से और डिपार्टमेंट से, जो पुरानी मल परियोजना थी किसने की थी वो, जो आज उसमें इतनी बार बार पाइपें बैठ रही हैं, कौन से ठेकेदार था? क्या प्रशासन को, क्या सरकारों को उस पर निष्पक्ष जांच नहीं बिठानी चाहिए? तो मेरी आज मीडिया के थ्रू ये आवाज़ है कि जो मल परियोजना में जो पाइपें इसके नीचे दबी हुई है पाइपें और ये जा रही हैं आगे पाइपें, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वहाँ से जा रही है, जो साइड में नदी दबी हुई है और साइड में पाइपें जा रही हैं। आज वो क्यों धंस रही हैं? वो कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया कि वो आज धंस रही है। पहले 1100 की जो हमारी पाइप है 700 फुट धंस गई थी और फिर से धंस गई है, और ये क्या गारंटी है कि उसको ठीक करवाने के बाद फिर से वो पाइप नहीं बैठेगी और फिर से हमें हमारी सीवरेज की प्रॉब्लम से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। इस पर निष्पक्ष जाँच बिठाई जाए, किसने वो परियोजना में काम किया, किस ठेकेदार ने किया, किस एक्शन ने काम किया, किस जेई ने उसमें काम किया, कि उसमें जाके ऑन द स्पॉट ये नहीं देखा कि क्या प्रॉब्लम है और फ्यूचर के अंदर ये पाइपें धंसेंगी। तो इसको लेके कोई आप रिटर्न में मिलेंगे अधिकारियों से गहरी मल परियोजना को लेकर? बिल्कुल, मैं गहरी मल परियोजना के बारे में डिपार्टमेंट से मिलूंगी बकायदा, क्योंकि अभी उनका यही होगा जी हम तो नए आए हैं। मेरी यही मांग होगी कि उस पर निष्पक्ष जांच बिठाई जाए। और जो आपकी ये समस्या है पानी वाली यहाँ, इसके लिए बाबा आगे क्या करेंगे? आज 7वां दिन होगा, शनिवार है। 7वें दिन में जेई साहब ने, जैसे हमने जेई साहब को कहा था कि हमारी कुछ भी प्रॉब्लम हमें सोल्व आउट होती दिखाई दी तो हम नहीं बैठेंगे। हाँ, जो चीज़ें सत्य है मैं उसके बारे में सत्य कहूँगी। हमारे पीछे के वार्ड तक पानी पहुँचा है, 2 दिन रात तक 10:30 बजे तक वहाँ पानी पहुँच रहा है। पर क्या ये धरने का असर है? क्या ये मैं मान सकती हूँ कि ये जो चीज़ चल रही है, जो हमारे पानी की जो पहुँच है लोगों तक जा रही है, वो लगातार वैसे ही रहेगी? क्या 10 या 5 दिन बाद फिर से दिक्कत नहीं आएगी? अगर ऐसा है तो इसको मैं यही मानूंगी कि फिर से धरने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बावजूद पंप, जो मशीनरी है, हमारे यहाँ खारा पानी आ रहा है, उसकी समस्या अभी एज इट इज़ है। जो पाइपें डलवाने की बात है वो भी एज इट इज़ है। पाइपें डलवाने के लिए बजट नहीं है, पर यहाँ गेट लगवाने के लिए बजट है। ठीक है।